Hi students, my name is Rashi Sredia and I welcome you to the YouTube channel of Law Entrance Preparation by Adda 24/7। आज इस वीडियो में हम उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो विया योर CUET PG LLB का जो पेपर होता है। इसके थ्रू आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा रिनाउंड है जो आपके फोकस में होनी ही चाहिए अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट्स हो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले तो विदाउट एनी डाउट गोज योर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, CUET PG में अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ आप एम कर रहे हो तो CUET PG इज द वे टू गो फॉर इट एंड इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। इनका जो लॉ का सेंटर है बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी में इतने सारे कंपटीशन को बीट कर जो बच्चा जाता है दैट मीन्स दैट स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो कितनी फीस आपको देखने को मिलती है यहाँ पे ऑलमोस्ट पर एनम, तो इट रेंजेस बिटवीन 15,000 to 20,000 एंड ऑनेस्टली सेइंग एक लॉ वाले बच्चे के लिए ये फीस बहुत कम है। दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल ट्राई फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटीज बिकॉज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस है वो बहुत रिलेटिवली कम होती है। कीपिंग दैट इन माइंड इटसेल्फ आपका जो CUET PG LLB है वो आपको कैंपस लॉ सेंटर 1 में भेजता है या फिर आपको CLC हो गया, आपका लॉ सेंटर 1 हो गया, लॉ सेंटर 2 हो गया, इन सारी जगहों पे आपका जाने का स्कोप रहता है। ठीक है, एंड क्योंकि इतनी कम फीस होती है बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तरफ टारगेट रखते हैं और उनको अपनी वन ऑफ द चॉइसेस में से डेफिनेटली रखते ही रखते हैं। इट्स अ प्रीमियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हाईली कंपेटिटिव academically rigorous faculty of law। ठीक है, अ फ्लैगशिप CUET PG डेस्टिनेशन। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं लेकिन बात करूं तो वो काफ़ी हाई रहती है यहाँ पे बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कंपटीशन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। तो अगर आप DU में जाना चाहते हैं अपना लॉ करने के लिए तो आपकी कट ऑफ CUET PG में अप्रॉक्सीमेटली 210 से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑलराइट, हर साल आपके टॉपर्स जो हैं वो इस रैंक को बीट करते आगे ही बढ़ते हैं इफ एनीथिंग। तो 210 तो अज्यूम रखना चाहिए आपको, इतना तो आपको स्कोर करना ही होगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ एम कर रहे हैं। एंड कट ऑफ हर साल डिफर करती है तो उसके हिसाब से भी इट चेंजेस, लेकिन अगर मैं एक जनरल स्कोर की बात करूं तो यहाँ पे आपका 210 से ज़्यादा तो आना ही चाहिए। मूविंग ऑन, सेकेंड यूनिवर्सिटीज जिसको बच्चे टारगेट करते हैं आपके CUET PG के थ्रू, दैट इज योर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। इसकी भी फीस रिलेटिवली बहुत कम है, आपका सिर्फ 20 से 30 हज़ार पर साल का इसमें खर्चा आता है। अगेन वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा फेमस है अपने लॉ के लिए, one of the India's oldest obviously and most respected law faculties, a key central university जहाँ पे CUET PG is the only entry point for you। सिर्फ CUET के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ इजीली 200 मार्क्स से ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप BHU की तरफ एम कर रहे हैं एंड आप DU या BHU इन दो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में किसी एक में जाना चाहते हैं तो 200 एंड 200 के बियॉन्ड ही होना चाहिए आपका स्कोर, वरना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट एडमिशन। ऑलराइट, फिर मैं बात करती हूँ आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के। ऑलराइट, यहाँ पे भी जो आपकी फीस है रिलेटिवली बहुत कम है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ एम कर रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज़ अ वेरी गुड चॉइस। यहाँ पे आपकी फीस रेंज करती है अप्रॉक्सीमेटली 3,000 से 4,000 रुपीज़ पर ईयर, सो इट इज़ नॉट मच एट ऑल। ठीक है, लॉ के लिए तो ये जनरली बहुत ज़्यादा कम प्राइस है। अ ग्रोइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ CUET PG एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ की मैं अगर रेंज बात करूँ तो वो वेरी करती है 196 से 225 के बीच में। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को में जाने का सोच रहे हैं तो इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। आपका DU हो गया, आपका BHU हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, ये तीनों यूनिवर्सिटीज जनरली बच्चे अपने टॉप लिस्ट में रखते हैं जब वो CUET की प्रिपरेशन करते हैं। DU एंड BHU तो आंखें बंद करके आपकी ऑप्शंस में होना ही चाहिए। देन यू हैव शूलिनी यूनिवर्सिटी, ये आपको सोलन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो फीस रेंज करती है वो रेंज करती है बिटवीन 65,000 to 70,000 पर ईयर। दिस गोज अ लिटिल ऑन द हायर एंड, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ऑब्वियसली, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी विद एक्टिवली एक्सपैंडिंग लॉ स्कूल एक्सेप्टिंग CUET स्कोर अलॉन्ग इनका जो खुद का भी क्राइटेरिया, उसके साथ साथ ये CUET का भी स्कोर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका 170 प्लस होता है। ठीक है, अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में है तो बहुत खूबसूरत जगह आपकी ये लोकेटेड है यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत सुंदर जगह से अपना लॉ करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपकी टारगेटेड लिस्ट में होनी ही चाहिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन है आपका UPES देहरादून। ठीक है, 3 लाख से 4,50,000 पर एनम की इनकी फीस आती है। ये और ज़्यादा रेंज बढ़ गई है ऑब्वियसली।
यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज स्कूल ऑफ लॉ ऑफर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स, ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं एंड अपना एडमिशन प्रोसेस भी ये अलग तरीके से रन करते हैं। अगेन इनका भी सीयूईटी की तरह नहीं है कि पूरा सिर्फ सीयूईटी के थ्रू, इनका अलग से भी एक प्रोसीजर रन करता है, लेकिन यहाँ पे भी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 170 प्लस होनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ एम रख रहे हैं और उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो याद रखिए अड्डा 247 आपको पूरी प्रिपरेशन कराता है, राइट। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ पे लॉ एंट्रेंस 5 ईयर एंड 3 ईयर में आप जाएंगे तो आपको ढेर सारे एग्जाम्स दिख जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के। आपका एएमयू हो गया, जेएमआई हो गया, सीयूईटी पीजी हो गया, आपका एमएच सेट लॉ हो गया, पीयू हो गया। तो जो भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे जाके आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी हमारे बैचेस लाइव हैं एंड इन पे अभी एक लोएस्ट प्राइस चल रहा है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। थोड़ी सी अपने एंड पे रिसर्च कीजिए। हमसे कोई डाउट जानना है आपको तो नीचे फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म, उसको आप भर सकते हैं और हमसे सलाह मशवरा ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन कर अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए, राइट। अगर आप खुद से रिसर्च कर भी जा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड RSNLU, जिसको यूज़ कर आपको मिलेगी मेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। मैं यहाँ पे लीगल की फैकल्टी हूँ, तो किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी लीगल से, हर चीज़ की गाइडेंस आपको मेरे थ्रू मिल जाएगी। और आप जो मुझसे मेंटरशिप चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रदान हो जाएगी। तो आप जाइए एंड हमारे कोर्सेज में खुद को इनरोल कराइए। चलिए लेट्स मूव ऑन। फिर है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये आपके सागर मध्य प्रदेश में है। इनकी फीस रेंज भी रिलेटिवली कम है, आप देख सकते हैं 25,000 से 30,000 पर एनम तक की इनकी फीस होती है, विच इज़ अगेन नॉट मच। अगर आप एक लॉ डिग्री ले रहे हैं ना, लॉ डिग्री करना चाहते हैं, उसके लिए ये फीस बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अलॉन्ग एस्टैब्लिश सेंट्रल यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट विद CUET एज द स्टैंडर्ड एडमिशन, यहाँ पे कट ऑफ जो रेंज करता है दैट ईजिली रेंजेस बिटवीन 95 to 150, ठीक है। तो अगेन बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप CUET PG के थ्रू अपना LLB करना चाहते हैं। मूविंग ऑन, यू हैव राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आपकी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में, ठीक है। इनकी जो फीस है ये भी 30 से 35,000 पर एनम के बीच में रहेगी। एक साल की फीस के लिए जनरली बहुत कम अमाउंट होता है। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इसका भी अलग से एक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है। यहाँ पे आपका कट ऑफ रेंज करता है बिटवीन 170 to 185, ठीक है। इतना कट ऑफ आपको यहाँ पे लाने की जरूरत होती है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। अगेन अरुणाचल प्रदेश में है, दैट मीन्स बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अगर लोकेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज दैट यू लुक फॉर जब आप कॉलेज एडमिशन के बारे में सोच रहे हो, तो आपका हिमाचल प्रदेश वाली यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, आपकी अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। फिर है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये भी अनदर यूनिवर्सिटी जो बहुत खूबसूरत जगह पे है, आपके शिलोंग मेघालय में ये लोकेटेड है। ऑलराइट, इनकी अरेंज करती है फीस 10,000 से 25,000 डिपेंड करता है एंड लीडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत सारे बच्चों को अनअवेयर होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या प्रॉपर कॉलेजेस हैं जहाँ पे उनको अपना लॉ करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET PG के थ्रू बच्चों को LLB की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगेन ये सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, दीज आर वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़, इनकी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन है मार्केट में एंड किसी भी प्रकार का आपको बैकलैश इनसे फेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इफ एनीथिंग इट पुट्स you an advantage. Then you have University of Jammu. जम्मू एंड कश्मीर में भी अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ एम कर रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो जाती है। 25 से 35,000 तक की फीस। इनका PG डिपार्टमेंट ऑफ लॉ सिग्निफिकेंट रीजनल इंस्टीट्यूशन फॉर लीगल एजुकेशन इन द यूनियन टेरिटरी। लीगल एजुकेशन को जो बच्चे परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद यूनिवर्सिटी है। मोर ओवर इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे भी समझिए, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस रही हैं, राइट। तो वहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो एक्चुअली लॉ के थ्रू सही तरीके से चीज़ों को टैकल करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये स्पेसिफिकली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। लेकिन इट डज नॉट जस्ट कंसर्न द पीपल हु लिव देयर, बाकी लोगों के लिए भी ऑप्शन ओपन है। यहाँ पे आपका कट ऑफ वेरी करता है 174 से 4116, ये परसेंटाइल के बेसिस पे होता है, तो वो डिफरेंस हो जाता है। और अगर एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ जो बढ़िया है आप लोगों के लिए, वो है आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये आपके जलंधर पंजाब में है, वैसे तो ये फगवाड़ा है, फगवाड़ा नामक एक जगह है, वहाँ पे है आपकी लोकेटेड। इनकी भी 2,50,000 से 3,50,000 पर एनम जितनी फीस आपको देखने को मिलती है। अगेन इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है।
अ लार्ज प्राइवेट यूनिवर्सिटी विद कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल ऑफ लॉ, लेकिन इनका जो स्कूल ऑफ लॉ है अगेन वो बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन होल्ड करता है आपके मार्केट में. सो इफ़ यू आर समबडी हु कैन अफोर्ड दिस मच अमाउंट एंड want to pursue their education from a good private university, आपका LPU is also a great option. यहाँ पे expected cut off आपका 165 प्लस देखने को मिलता है. मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में एक बार गई हुई हूँ, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है. इट हैज़ सच अ वाइड कैंपस, इतना बड़ा कैंपस है इनका, मतलब दूर से ही पता चलता है कि ये LPU है, ठीक है. एंड इनके फैकल्टी ऑफ लॉज से मेरी मुलाकात हो रखी है, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंसाइटफुल लोग हैं वहाँ पे. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए LPU भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है. ऑलराइट, तो ये थी वो आपकी 10 यूनिवर्सिटीज़ बच्चे जिनको आप CUET PG के थ्रू टारगेट कर सकते हैं. ऑलराइट, एक चीज़ यहाँ पे और समझिए, CUET PG का जो पेपर है उसमें आप अल्टीमेटली लॉ की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन लॉ का पोर्शन कम होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी एस्पिरेशंस किसी स्कूल के लिए कम होनी चाहिए. आंखें बंद करके DU तो आपको अपने ऑप्शन में रखना ही चाहिए. आपका BHU हो गया, उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, काफ़ी रिनाउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोवाइडेड आप उनकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं. अगर नहीं भी कर सकते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको लॉ करवाने में इंटरेस्टेड होती हैं थ्रू योर CUET PG. आपका हमने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी देख लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा देख लिया, एंड ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सट्रीमली रेप्यूटेड. तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए कि क्या हम किसी बैक साइड पे खड़े रह जाएंगे. जी नहीं, आपकी ग्रोथ उतनी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको उतनी ही मिलेगी. विद दैट आई विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डेफिनेटली फॉलो द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू.